गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। सैकड़ों साल पुरानी इस हवेली की भव्यता तो अब खंडहरों में बदल चुकी थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां भूतों का बसेरा है। रात के अंधेरे में हवेली से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव में रहने वाला विक्रम एक युवा इतिहासकार था। उसे पुराने किलों और हवेलियों की कहानियां बेहद रोमांचक लगती थीं। जब उसने शापित हवेली के बारे में सुना तो उसने वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। गांव वालों ने विक्रम को मना किया, वहां मत जाओ बेटा। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो वापस नहीं आया। पर विक्रम ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ पसरे हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे विक्रम अंदर बढ़ता गया उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम को एहसास हुआ कि वह अब हवेली में फंस चुका है। अचानक उसे एक पुराना दर्पण दिखा जिसमें एक छाया झलक रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक हवेली के बीचों बीच एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। सफेद लिबास पहने, लंबे बालों वाली उस स्त्री ने विक्रम से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी आत्मा वर्षों से भटक रही है। विक्रम कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वह परछाई बोली, मैं राधिका हूं, इस हवेली की बहू। मेरे पति ने मुझे लालच और संपत्ति के लिए इस हवेली में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। मेरी आत्मा तभी से मुक्ति के लिए तड़प रही है। ये सुनते ही हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। राधिका की आत्मा विक्रम को हवेली के तहखाने में ले गई, जहां उसे एक दीवार के पीछे से हड्डियों का ढेर मिला। विक्रम ने गांव वालों को बुलाकर वहां पूजा करवाई और राधिका के अवशेषों को विधिपूर्वक दफनाया। पूजा के दौरान हवेली में भयानक तूफान आया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो रहा हो। अंत में राधिका की आत्मा ने विक्रम को धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जो भी हवेली के पास से गुजरता है उसे राधिका की धीमी आवाज सुनाई देती है। मेरी कहानी अब पूरी हो चुकी है।